मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के सफाये की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष बालाघाट में 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 4 महिला नक्सली शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें संविधान की प्रति देकर मुख्य धारा से जोड़ा और सरकार की पुनर्वास नीति अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में प्रदेश को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य है। सतत निगरानी और कार्रवाइयों से नक्सली दायरा घटा है। डीजीपी कैलाश मकवाना ने बताया कि बड़े प्रयासों से नक्सल समर्पण में लगातार वृद्धि हुई है। आत्मसमर्पण करने वालों में कान्हा बोरम देव डिवीजन के लीडर कबीर उर्फ महेंद्र और उनके 9 साथी शामिल हैं। इनमें 4 महिला और 6 पुरुष नक्सली हैं। इसके बाद कान्हा बोरम देव डिवीजन के एसएचसीएम राकेश होड़ी, जो वर्ष 2002 से पार्टी में समर्पित कर भारतीय संविधान के प्रति लेंगे, और इसके बाद जिला बालाघाट और एमएमसी की प्रति प्राप्त करेंगे। सर, आज कुल 10 नक्सलियों ने जिन्होंने समर्पण किया है सर, उनके ऊपर 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कुल इनाम मध्य प्रदेश महाराष्ट्र द्वारा डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा का सम्मान किया जा रहा है। प्रशस्ति पत्र देकर रघुवीर पंद्रे के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मिथिलेश मेरावी, हेड कांस्टेबल। इन्हें इनके दमन, साहस और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सम्मान कर रहे हैं। सभी एक साथ आ जाए। तुलसी यादव मिथिलेश के साथ यहाँ पहुंचे, जिनका हम सम्मान कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस पुनर्वास का सम्मान हम माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा किया जा रहा है। जिस बात के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को सम्मान मिलना चाहिए, आज के दिन वो भगवान सूर्यनारायण भी थोड़ी ज्यादा ही आभा दे रहे हैं हमारे लिए। ये शौर्य पराक्रम का दिवस है। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी जवानों के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का भी जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में लाल सलाम को आखिरी सलाम का लगातार चलता बढ़ता अभियान और मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए पुनर्वास नीति के अंतर्गत यद्यपि हमारे सशस्त्र जवानों ने हमारे सारे प्रयास, हम किसी के साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी कारण से हमारे लॉ एंड ऑर्डर में बहुत कई परेशानी आ रही, कठिनाई आ रही, तो ये बात किसी भी सरकार को बर्दाश्त करना कठिन जाता है। शहीद हाक फोर्स और पूरा नक्सल विरोधी अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दिन है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी के उस आह्वान के लिए आज हमारी पुलिस ने बड़ा काम किया है, जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। उसी अभियान में बीते दिनों 1 नवंबर को एक बड़ी नक्सल नेता सुनीता ने, जिस पर 17.5 लाख का इनाम था, सरेंडर किया था। और मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज हमारा यहाँ 10 अलग अलग सदस्यों द्वारा किया गया। इसमें सुरेंद्र कबीर, जिस पर 65 लाख का इनाम है, इसी के साथ राकेश होड़ी, मनीष पिता समृत, इस पे भी 62 लाख का इनाम मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, तीनों राज्य की पुलिस जिनको ढूंढ रही थी। समारू, इस पे 14 लाख का इनाम। सलिता और सावित्री, इस पे 14 लाख का इनाम। विक्रम और हिडमा, इस पे 14 लाख का इनाम। लाल सिंह मरावी, इस पे 14 लाख का इनाम। शिल्पा निप्पो, इस पे 14 लाख का इनाम। जरीना जोगी मुसाक, इस पे 14 लाख का इनाम। जयशीला उर्फ ललिता, 14 लाख का इनाम। नवीन नुप्पो, इस पे भी 14 लाख का। कुल जमा लगभग 2 करोड़ 36 लाख का इनाम इन विविध अलग अलग प्रकार के 10 नक्सलवादी दलम पे था। इन्होंने सबने पुलिस की
योग्य कार्रवाई के कारण से अपने आप को सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश सरकार सारे अभी भी बचे हुए जो कुछ, यद्यपि हमारे राज्य में बहुत थोड़े से बचे हैं, मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि आइए हम सब पुनर्वास की नीति के माध्यम से उनके जीवन की भी गारंटी लेंगे। लेकिन ये समय सीमा भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का हमारा सबका संकल्प है कि हर हालत में हमारी धरती पर नक्सलवाद का हम खात्मा करके रहेंगे। तो मैं एक बार फिर आज इस बालाघाट के सारे पुलिस अधिकारियों को, सभी प्रकार के हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को, पुलिस जवानों को, सरकार के माध्यम से हम सभी प्रकार के अभियान चलाने के लगातार सतत रूप से उसकी चिंता भी कर रहे हैं और कई कारणों से जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी नीचे तक उतारते हुए। एक और खास बात, हमारे राज्य के अंदर आज भी जिन्होंने समर्पण किया है ये हमारे दबाव के कारण हुआ है और इसमें से अधिकांश लोग हमारे गैर मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन हमारे राज्य के अंदर हम किसी प्रकार की गतिविधि नहीं चलने देंगे, ये उसका परिणाम है। के बाद यदि देश की कोई सबसे बड़ी आंतरिक समस्या थी तो वो नक्सल समस्या रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि मार्च 2026 तक इस समस्या से देश को मुक्त कराना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी गंभीरता से इसे लेते हुए एक स्पेशल डीजी रैंक के अधिकारी श्री पंकज श्रीवास्तव को एंटी नक्सल ऑपरेशन की कमान सौंपी और यंग अधिकारियों को यहाँ पर पदस्थ किया। हॉक फोर्स SSU में बल वृद्धि की गई। निरंतर बैठकें करके उन्होंने निर्देश दिए और नए कैंप दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किए गए। एंटी नक्सल अभियानों में एक सिस्टमेटिक रूप से गति लाई गई और 2025 में ही कई मुठभेड़ें लेकर 10 इनामी नक्सलियों को धराशायी करने में सफलता प्राप्त हुई। हमारे जो साथी अधिकारीगण हैं, IG बालाघाट, IG CRPF, कमांडेंट हॉक फोर्स, SP बालाघाट और सभी उपस्थित हमारे अधिकारी जवान, सभी ने बहुत मेहनत से कार्य किया है और इसी के फलस्वरूप अभी कुछ माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने 64 पुलिस ऑफिसर्स को मनोबल बढ़ाने के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से भी सुशोभित किया था। दुर्भाग्य से हम अपने एक बहादुर साथी इंस्पेक्टर आशीष को हाल ही में वो शहीद हो गए हैं, किंतु मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए तत्परता से उनके छोटे भाई को सब इंस्पेक्टर DEF में नियुक्ति दी और 1 करोड़ की सहायता राशि भी उनके परिवार को प्रदान की।